एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से आरएमसी बेचिंग प्लांट इंडिया में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बल्केज एंड सिल्क कंटेंट ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। तो फाइन एग्रीगेट्स में बल्केज क्या होता है, उसकी टेस्ट कैसे किया जाता है, उसमें आईएस कोड्स क्या होता है और क्यों टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने से क्या होता है और नहीं करने से क्या होता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और जानना भी सबके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हो हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया और सैंपल कलेक्ट करने के बाद अब हम सैंपल को मेजरिंग जार के अंदर फिल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोसीजर चालू है, जार के अंदर डालना मटेरियल को। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम अभी जो है 200 ml लेने वाले हैं मटेरियल को टेस्ट के लिए। तो देख सकते हो स्केल की मदद से इसको प्रॉपरली लेबल किया जा रहा है 200 ml। तो देख सकते हो आप 200 ml हमने प्रॉपर मेजर करके ले लिया है। अब हम सैंपल को निकालेंगे एंड उसके अंदर वाटर फिल करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने 100 ml वाटर ले लिया। अब हम मटेरियल को फिल करेंगे, 3 लेयर में भरेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 3 लेयर में भरेंगे और उसको हल्का हल्का टेम्पिंग करेंगे।
तो आप देख सकते हो द लेवल ऑफ टॉप सरफेस ऑफ मटेरियल हमने कितना लिया 200 ml। अब हम लेंगे नेक्स्ट रीडिंग द लेवल ऑफ टॉप सरफेस ऑफ सैंड लेयर फिल इन वाटर ऐड करने के बाद उसमें कितना रीडिंग आया है ये सेकंड रीडिंग हम लेंगे यानी कि y। तो हमारी नेक्स्ट रीडिंग आया है 180। तो चलिए अब हम y रीडिंग लेते हैं 180। तो हमारा सेकंड रीडिंग आ गया। अब हम बल्केजन सिल्क कंटेंट निकालेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देख सकते हो बल्केजन सिल्क कंटेंट हमारी आई 11.11। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी 10% एक्सेप्टेबल है, उसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं होता है। और जैसे कि हमने पहले बात किया था उसके IS कोड के बारे में, जैसे आप ऑब्जर्वेशन सीट में देख सकते हो 2386 पार्ट 3 IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये टेस्ट होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि बल्कि जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के मौसम में होता है। बारिश होने की वजह से मटेरियल क्या होता है वो बल्क होके नीचे बैठ जाता है, उससे क्या होता है मटेरियल की जो क्वांटिटी होता है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए ये टेस्ट करना ज़रूरी होता है। आपकी स्टॉक में मान लीजिए आपने अदर्स वेदर मौसम में आपने जो मटेरियल लिया है उसमें मान लीजिए आपके पास अगर 100 ब्रश आपने मटेरियल स्टोर किया है और बारिश होने के बाद वो जो मटेरियल है 10% 11% अगर कम हो जाता है और अगर आप बल्केज उसका नहीं निकालते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होंगी कि आपकी जो स्टॉक में जो मटेरियल है आपने 100 ब्रश मटेरियल रखा था वो 100 ब्रश नहीं रहेगा। 10% उसमें कम होने की वजह से आपकी जो मटेरियल है वो कम हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मटेरियल हमारा कहाँ चला गया, एक्चुअल कहीं गया नहीं, उसमें बल्केज होने के कारण बल्क होकर वो नीचे बैठ गया है, जबकि आपकी मटेरियल बल्क होने के कारण आपने उसकी बल्केज टेस्ट किया नहीं और ऐसे आपको लगेगा कि आपने जो मटेरियल है वो ज़्यादा यूज़ कर लिया और आपके पास मटेरियल कम हो गया है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको बल्केज टेस्ट करना। और मैं रिकमेंड करूँगा कि रेनी वेदर में जब भी आपके पास मटेरियल आती है फाइन एग्रीगेट्स की मतलब होता है कि जो 4.75 CO उससे डाउन जो होता है मटेरियल उसे हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं और 4.75 अप जो होता है उसे कोर्स एग्रीगेट कहा जाता है। तो फाइन एग्रीगेट जब भी आपके पास आएंगी तो सबसे पहले आप उसकी DLBD अपना बल्क डेंसिटी चेक किया करो, उसकी सिल्क कंटेंट चेक करो एंड उसमें बल्केज कितना होता है वो ज़रूर चेक करें ताकि आपकी जो क्वांटिटी की जो कमी है वो आपको पता चल जाए कि आपके पास इतने मटेरियल आया है उसकी डेंसिटी के हिसाब से और आपको इतना होना चाहिए, आपकी मेजरमेंट के हिसाब से प्रॉपरली आपको पता चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बल्केज टेस्ट कैसे करते हैं समझ में आया है और ऐसे ही और अलग अलग तरह की जो वीडियोस है आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल में, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियोस डालें टेक्निकल रिलेटेड टेस्टिंग के ऊपर तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।